नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ में या फिर जो भी अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहता है, वो कैसे करें? अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप कैसे करें? इसके लिए हम 3 पार्ट लेंगे। पहला वो जो लोग अपनी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई है जिसको शादी नहीं हो रही और उसको शादी करनी है। ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन ऑलरेडी है, जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और आप उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? मतलब मान लीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए या आपकी उनसे शादी हो, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि आप दोनों जन हैं, मतलब आप एक रिश्ते में हैं और आप उस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर ये कहो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिनकी शादी नहीं हो रही उनके पेरेंट्स की वजह से, कि उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं। एक हस्बैंड वाइफ है जिनकी बन नहीं रही है लेकिन वो अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर वाइफ है जो अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहती है, तो वो क्या करे? समझ में आ गया? तो अभी हम तीनों पार्ट्स को देखेंगे। पहला लेते हैं जो अपनी शादी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, उनको एक बेहतर लाइफ पार्टनर चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए है। वेरी सिंगल पर्सन, मतलब अगर मैं हूँ तो मैं अपनी शादी करना चाहती हूँ। ऑल्रेडी मेरी शादी है, मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। तो अगर मुझे अपनी शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो मुझे ये तो जानना पड़ेगा ना कि वो पार्टनर कैसा है। तो पहले आपको करना क्या है, आपको एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको क्या-क्या चाहिए? आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको उस इंसान में क्या-क्या चाहिए। तो क्वालिटी क्या-क्या होनी चाहिए उसकी, मतलब मान लो काइंड होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, आपके लिए सपोर्टिव होना चाहिए, अच्छी जॉब में रहना चाहिए, ठीक है? आपको जो-जो उस लाइफ पार्टनर में क्वालिटी चाहिए, आपको उसमें लिखना है। लेकिन इतना याद रखना कि वो क्वालिटी आपको चाहिए। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि सोसाइटी के हिसाब से उसमें ये रहना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी क्या है, मेरे घर वालों के हिसाब से वो लड़की इतनी बेहतर होनी चाहिए, घर में ऐसे खप जानी चाहिए, घर वालों के लिए बेहतर होनी चाहिए, ऐसा नहीं। ज़िंदगी आपको जीनी है तो आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी क्या-क्या है, ठीक है? ये हो गया पहले के लिए। ओके, इसमें अभी और पॉइंट ऐड करने हैं। अब आपको क्या करना है, आपने लिख लिया, अब आपको पूरे दिन ये इमेजिन करना है कि वो इंसान आपके साथ है। सिर्फ़ ये 1 डेढ़ महीने की बात है यार, अब आप 1 साल, डेढ़ साल से अब शादी के लिए परेशान हैं, तो 1 डेढ़ महीने तो ये करके देख ही सकते हैं ना। तो करना क्या है कि आपने ये लिख लिया, अब आपको पूरे दिन विज़ुअलाइज़ करना है कि वो इंसान आपके साथ है। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं ना, तो आप उस इंसान को सामने से ज़्यादा उसको ख़यालों में ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उसको सामने से ज़्यादा उसके साथ ख़यालों में ज़्यादा बात करते हैं, और ये बात फैक्ट है। तो आपको करना क्या है, उसको अपने इमेजिनेशन में लेके आना, पूरे दिन उसके साथ रहना, उस ख़्यालों में कि वो इस इंसान की क्वालिटी इतनी अच्छी है, वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ यहाँ जा रहा है, मेरे साथ ऐसे घूम रहा है, मेरे साथ ऐसे सपोर्ट कर रहा है मुझे। आप जितना भी उसको और प्यार से विजुअलाइज़ कर सकते हैं, उतना आपको करना है, ठीक है? रात में आपको सोते टाइम ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं, इसको पढ़ना है, रात में उसको अच्छे से विजुअलाइज़ करना है कि उस इंसान के साथ आपकी शादी हो चुकी है, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप दोनों घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया अ, उस पहले के लिए जो आपको शादी मैनिफेस्ट करनी थी, आपको अपनी लाइफ़ में कोई बॉयफ्रेंड चाहिए तो उसके लिए, ठीक है? पहला हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में, जिनका जो ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं, रिश्ते में हैं, पर वो मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके रिश्ते में कुछ खराबी चल रही है, तो उसके लिए है। तो आपको करना ये है, अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी कुछ अनबन है, तो मुझे क्या करना है? तो उनकी जितनी भी अच्छी क्वालिटी है, मैं वो सब लिखूँगी, मुझे कोई झूठा नहीं लिखना है। उनकी जितनी भी अच्छी क्वालिटी है, मुझे वो सब लिखना है कि मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है? उनकी मम्मा के साथ बहुत अच्छे, वो एक अच्छे बेटे हैं, वो एक अच्छे भाई हैं। तो मुझे जो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मुझे लिखना है। मैंने लिख दिया। अभी आपको ये करना है, अगर आपको अपनी शादी मैनिफेस्ट करनी है, आप चाहते हैं कि सामने वाला आके आपको प्रपोज़ करे या आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको करना ये है कि आपको उस इंसान को अपनी आँखों के सामने विजुअलाइज़ करना, आँखों के सामने लेके आना आँख बंद करके,
और ये विजुअलाइज़ करना है कि वो इंसान आपको कह रहा है दैट आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और इसको ये 30 टू 40 सेकंड के लिए आप ये मत समझना कि रोमांस के दिन वो गुज़ारो उनके साथ, ऐसा कुछ आपको इमेजिन नहीं करना है। आपको सिर्फ़ यही इमेजिन करना है कि वो इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है, ठीक है? आप ये अपने आँखों के सामने उस इंसान को लेके आना है। आपको देखना है कि वो घुटने पे बैठ के आपको बोल रहा है दैट आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है? ये बस एक 20 टू 30 सेकंड की एक क्लिप बनानी है अपने दिमाग में और इसी को बार-बार विजुअलाइज़ करना है। आपको ये जो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसको लिखना है आपको पूरे 30 डेज़ तक आपको विजुअलाइज़ करना है रोज़ रात में सोने से पहले। हो गया? अब हम बात करते हैं तीसरे वाले के लिए, जिसमें मियाँ-बीवी तो दोनों राज़ी हैं पर काजी राज़ी नहीं है। मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आप दोनों राज़ी हैं लेकिन आपकी फैमिली राज़ी नहीं है। अगर आप दोनों पति-पत्नी हैं और आपके बीच में कुछ अंदर खटपट है तो फिर वो कैसे सही है? मतलब अगर मान लो कि आपके हस्बैंड आपको डिवोर्स देना चाहते हैं या फिर आपकी वाइफ़ आपको डिवोर्स देना, लेकिन आपको उस रिश्ते को बचाना है तो आपको क्या करना है? अगर रिश्ता बेहतर है, आपको लगता है वो इंसान भी बेहतर है और अगर आपको उस रिश्ते को बचाना है तो आपको करना क्या है? तो इसमें हम बात करेंगे, अगर मान लो आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो आपको करना ये है कि आपको ये सबसे आसान टेक्निक है, ये सबसे आसान टेक्निक है, आपको करना कुछ नहीं, आपको ये जाके नहीं, अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसा बोलूँ कि आप ये इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स मान चुके हैं, आपकी शादी के लिए वो बोल रेडी हो चुके हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा जंप हो जाएगा। सोचने में ही ये लगेगा कि नहीं भई ये तो गलत है। तो आपको ऐसे विजुअलाइज़ करना है कि आप दोनों किसी के घर पे जा रहे हैं, अपनी शादी का कार्ड लेके जा रहे हैं और सामने वाला से पूछ रहा है कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? और आप बोल रहे हैं कि ये लव मैरिज है, लेकिन हो अरेंज रही है। अगर आप रिलेटिव के साथ आपकी ज़्यादा अनबन है, खटपट है, तो फिर आप दोस्तों के साथ ही विजुअलाइज़ कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त के पास जा रहे हैं और आप उनको बोल रहे हैं कि ये हमारी शादी का कार्ड है और हमारे पेरेंट्स मान चुके हैं, हमारी शादी हो रही है। ठीक है? ये आसान हो जाएगा आपके लिए किसी तीसरे के थ्रू ये चीज़ें करना। अगर आप एक रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ़ है, तो आपको वो पूरी उनके बारे में एक-एक अच्छी क्वालिटी लिखनी है। एक-एक चीज़ उनकी, अगर मान लो मैं ऐसा बोले कि एक बहू है जिसकी सास के साथ नहीं बन रही, तो करना क्या है? तो पहली बात तो उनके बारे में सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा लिखना है कि आप बहुत प्यारी हैं। अच्छी क्वालिटी लिखना है, फेक नहीं लिखना है, मस्का नहीं लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो उनके बारे में अच्छी क्वालिटी मानते हो, मान लीजिए वो आपके लिए बुरी हैं, उनके संबंध आपके साथ बुरे, लेकिन बाकी औरों के साथ तो सही है ना। उनकी बेटी के साथ अच्छे हो सकते हैं, उनके बेटे के साथ अच्छे हो सकते हैं, उनका उनका पोती के साथ अच्छा हो सकता है अगर आपको कोई बेबी है तो। तो बाकी सबके साथ अच्छे लेकिन आपके साथ बुरे हैं। तो बाकी सबके साथ जो उनके रिश्ते उनमें कुछ तो अच्छी बात होगी ना, ऐसा तो नहीं कि वो पूरी ही बुरी होंगी। इस दुनिया में कोई इतना बुरा नहीं होता। हर में किसी न किसी में कुछ अच्छा है, तो जो कुछ नहीं होती तो स्किन अच्छी हो सकती है, बाल अच्छे हो सकते हैं, आँखें अच्छी हो सकती है, हाथ अच्छे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, पैर की उँगलियाँ अच्छी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें भी तो हैं। तो आपको ढूँढना है, ये तो आपको करना पड़ेगा कि आपको ढूँढना और आपको सारी अच्छी-अच्छी क्वालिटी अपनी एक डायरी बनानी है, उसमें वो लिखना। आप डायरी में वो बना के उसमें बही-खाता मत लिखना, सिर्फ़ यही लिखना है जो उनकी अच्छी क्वालिटी है और उसके लिए ही आपको वो डायरी बनानी है। आपको ये 1 महीने या डेढ़ महीने के लिए करना है। यार देखो, सालों से कोई रिश्ता ख़राब है और अगर ये सारी चीज़ें करके अलाइनमेंट में आके अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो फिर करने में क्या जाता है? डेढ़ महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं ना। तो आपको उनकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ में लिखनी है और जब भी आपको मौका मिला है, आप उनके सामने एक तारीफ़ तो कर ही दो बातों में। मम्मी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपके प्लेट्स बहुत अच्छे लगे, आपने पायल कहाँ से खरीदी? या वो हस्बैंड की, क्या ठीक है, आपके बाल आज आपने बहुत अच्छे से बनाए हैं। अब आपको ढूँढना है कि आपको तारीफ़ कैसे करना है, मैं कैसे बताऊँ यार, मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना और थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना शुरू कीजिए यार। थोड़ी देर के लिए, इसे 10 मिनट, 5 मिनट के लिए मेडिटेट करना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ़ में सारी प्रॉब्लम्स के हल अपने आप निकल आएँगे। आपको वो सारी चीज़ों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस खुद मिलना शुरू हो जाएँगे। जब ये दिमाग शांत होता है ना, जब ये दिमाग खुश रहना शुरू होता है, मन खुश रहना शुरू होता है, तो चीज़ें अपने आप गाइडेंस मिलने लगती है उस यूनिवर्स से। सिर्फ़ आपको खुश रहने होते हैं, मतलब खुश रहना होता है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी मिली है, ये सिर्फ़ खुश रहने के लिए मिली है, लेकिन हम खुश रहने के बजाय बाकी वो सारी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए इसे मेडिटेट कीजिए, थोड़ी देर के लिए खुद के साथ वक़्त बिताइए, क्योंकि जब आप खुद के साथ वक़्त बिताएँगे तो आप सामने वाले का भी नज़रिया जान पाएँगे, अपना नज़रिया भी देख पाएँगे कि गलती किसमें है, कौन क्या कर रहा है ना? तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें
कहीं आपको समझ नहीं आई है लेकिन मुझे और बेहतर तरीके से समझाना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर इसमें किसी को सक्सेस मिलेगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बड़ा मज़ा आएगा सुन के। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। खुद का रखिए ख्याल, अपनों का रखिए ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।